भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। भगवद गीता के इस लेख में हम आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ जब किसी व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वो उनके गुणों को समझने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर की लीलाओं का वर्णन सुनना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विताः। संधि विच्छेद अहम सर्वस्य प्रभवः मत्ता सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विताः। अहम मैं, सर्वस्य सभी का, प्रभव उत्पत्ति का कारण, मत्तः मुझसे, सर्वम सब कुछ, प्रवृत्ते उत्पन्न होती है, इति इस प्रकार मत्वा जानकर, भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बुधा बुद्धिमान, भाव समन्विता श्रद्धा और भक्ति के साथ। अर्थ, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। व्याख्या। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अटल भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वहीं इस श्लोक में वह अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से रुद्र पैदा हुए हैं, लेकिन कृष्ण सबके कारण है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए जिन मनुष्यों का ऐसा दृढ़ विश्वास है उन्हें वो बुद्धिमान कहते हैं। श्री कृष्ण पहले भी इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो ब्रह्मांड के पैदा होने में, पालन करने में या संहार करने में खुद को सम्मिलित नहीं करते हैं। वो अप्रभावित रहते हैं। इसलिए महाविष्णु को उन्होंने उत्पन्न किया है, जो जल में निवास करके अनेक ब्रह्मांड का जन्म देते हैं और फिर उनकी कमल नाभ से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है।